अभी कुछ भी उसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। सभी और ध्यान रखा जा रहा है। जीतू पटवारी वाले प्रकरण में कांग्रेस जो है एकजुटता का प्रदर्शन कर रही है, आपको क्या लगता है वाकई एकजुट है? जो आप ही पर आरोप भी लग रहे हैं, एकजुट कर दी कांग्रेस, आप पर ही आरोप भी लग रहे हैं। अरे नहीं, आप एकजुट है क्या कांग्रेस उस मामले में? मैंने कल कहा था कि देखिए इस पर कमलनाथ जी के हस्ताक्षर नहीं है। उनके निलंबन पर एक भी बात दिग्विजय सिंह जी नहीं बोले। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है जिसपे माननीय कमलनाथ जी अनुपस्थित है। पहला अविश्वास हुआ है और दूसरा कल रखा गया। अविश्वास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जब वो उपस्थित नहीं रहते हैं तो उससे समझ में आ जाता है कि कांग्रेस कैसी एक है। अब तो कल ऐसा लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष जी लोगों से विधायकों को बुला बुला के दस्तखत करा रहे थे, ढूंढते फिर रहे थे, और उसके बावजूद भी आधे लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए उस प्रस्ताव पर। नेता प्रतिपक्ष की दयनीय स्थिति थी। मेरे मित्र है, वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कह रहे हो कमलनाथ जी से भाई तुम दस्तखत करोगे कि नहीं, और कमलनाथ जी कह रहे हो जी काल्पनिक है, कमलनाथ जी कह रहे हो कि पहले उससे पूछ के आओ कि वो कार्यकारी अध्यक्ष कहना छोड़ेगा कि नहीं। सर, खरगोन में अरुण यादव एक बार फिर कह रहे हैं कि 2023 के परिणाम आने दीजिए, उसके बाद हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री कौन है। ये कांग्रेस की अंतर कलह है। वो सही कह रहे हैं, उन्हें मालूम है 2023 के परिणाम में कांग्रेस आने वाली है ही। और जिस तरह से माननीय अरुण यादव जी की उपेक्षा कांग्रेस कर रही है, अजय सिंह जी की उपेक्षा कर रही है, ये वरिष्ठ नेता बहुत सारे हैं जिनकी उपेक्षा कर रही है, उससे कांग्रेस की स्थिति समझ में सबको आ रही है। राहुल गांधी ने जो यूके में भाषण दिया है जिसमें चीन की उन्होंने प्रशंसा कर दी है, और पुलवामा अटैक जो हुआ था उसमें शहीदों पर भी सवाल उठा दिए, क्या करें? यही बात तो कमलनाथ जी ने कही थी, महान भारत को बदनाम भारत। भारत को बदनाम करने का राहुल जी ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा, और इसीलिए वो हमारे देश विदेश की धरती पर जाके माहौल बनाते हैं। कभी भारतीय लोकतंत्र पे ही खतरा बताते हैं राहुल बाबा, कभी जैसा आपने कहा उसके पहले वैक्सीन पर उंगली उठा देते हैं, ये सेना पे उठा देते हैं, पुलवामा के शहीदों पर उठा देते हैं, चीन का गुणगान करते हैं। तो ये खुद राहुल बाबा की स्थिति ऐसी है कि ये भारत को नीचा दिखाने के लिए कभी कोई भी चीज नहीं छोड़ते, और प्रदेश का प्रत्येक देशभक्त इसलिए इस राहुल बाबा के खिलाफ रहता है, कांग्रेस के खिलाफ रहता है। और परिणाम आप देख लो, 2 दिन पहले 2 प्रांत हाथ से निकल गए, कांग्रेस 0 पे आ गई। जीतू पटवारी ये भी कह रहे हैं कि आपके और सीएम के बीच में लड़ाई है, लेकिन इस पूरी पिक्चर में अगर देखें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे। हम तो घोषित होकर कह चुके हैं कि हमारे नेता शिवराज सिंह जी, जीतू कहें कि हमारे नेता है, जीतू नहीं कह सकते हैं, इनका आपस का अंतर कलह है जो सामने धीरे धीरे खुलकर आ रहा है। देखो मित्र, मूल रूप से अविश्वास ही गलत है। अध्यक्ष का इसमें आंशिक रोल होता है। जो पटवारी जी का निलंबन है, इसमें अध्यक्ष का आंशिक रोल है। प्रस्ताव एज संसदीय कार्य मंत्री मैंने रखा था। वो जो छुपकली का, वो तो विजुअल फुटेज है, आपने देखे होंगे, छुपकली बंदरों की बात कर रहा। अब कांग्रेस की मानसिकता देखो, इसमें जनहित का कोई मुद्दा नहीं, अब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार हंगामा ऐसे मुद्दों पे करते हैं जिसका जनहित से कोई सरोकार नहीं। छिपकली और बंदर पे हंगामा कर दिया। अध्यक्ष जी जो बोला वो लिख के नहीं दिया, जो लिख के दिया वो बोला ही नहीं था। निलंबन का मूल है कि आसंदी को गुमराह करना, सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का सहारा लेना। कांग्रेस की अंतर कलह की जो फूट है उसमें कौन आगे आए, मैं नेता प्रतिपक्ष या कमलनाथ जी से आगे कैसे दिखाई दूं, ये जीतू पटवारी जी का शुरू से प्रयास रहता। इसलिए हाथ नचा नचा के जब वो बोलते हैं, हाथ उड़वा उड़वा के जब वो बोलते हैं, तो उस सबके पीछे कारण यही रहता है, और इसलिए निलंबन का प्रस्ताव किया।
अध्यक्ष जी ने तो सदन से राय मांगी और सदन ने निलंबित किया उन्हें। अविश्वास लाते तो हमारे खिलाफ लाते, लेकिन ला रहे हैं अध्यक्ष के खिलाफ। इससे आप इनकी मानसिकता समझ जाओ। मैराथन बैठकों का दौर जारी रहेगा, कोर ग्रुप की भी बैठकें हुई और लगातार बैठकें चल रही है, क्या कुछ रणनीति आज? रणनीति सिर्फ एक है, विकास और सेवा। इसके लिए जितने नवाचार हो सकते हैं वो कर, और कर भी रहे लगातार। आप देखिए लाडली बहना आई है आप सबके लिए, लाडली बहना आई है, बाकी की योजनाएं जो आ रही हैं, तो ये नवाचार नहीं है। भगवत मान आ रहा है 14 मार्च को, कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों की बी टीम आ रही। बेचैनी कांग्रेस को हो सकती है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज जी जो हैं वो कलाकार हैं, उनको मुंबई भेजना चाहिए। कल वो भगोरिया में समझदार है। वो तो उनकी खुशी दिख रही थी कल, तो जैसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें की मुराद पूरी हो गई, चेहरे पर झलक रहा था उनके। एक उनका बयान वो भी देखा मैंने, तानाशाही का, तानाशाह। अब कैसे कैसे वाक्य बोल रहे हैं। इमरजेंसी के जो नायक खलनायक रहे कमलनाथ जी, वो हमको तानाशाह कह रहे। ये भी अचंभे की बात है कि किस तरह से वो किसको कहते हैं। तानाशाही तो आपकी, जिसकी चक्की में कांग्रेस पिस रही है इस समय पूरी की पूरी। जीतू प्रकरण में इनके 2 वरिष्ठ नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की भूमिका कैसे देखते हैं? उनका क्या स्पष्ट रूप से अंतर्कलह है कांग्रेस की, तो साफ दिखाई दे रही है। हस्ताक्षर विश्वास पर नहीं होना, और उनका अभी तक उनके निलंबन पर कोई ट्वीट न होना। जो रोज चिड़िया उड़ती थी वो वहां गायब थी।